क्या एक साधारण ब्लास्ट इतना खतरनाक हो सकता है कि 10 लोगों की जान चली जाए और आसपास की 9-10 गाड़ियां खत्म हो जाए? या इसमें पाकिस्तानी घुसपैठियों का हाथ है, या फिर अपने ही देश के अंदर आतंकी बन रहे हैं? या इसमें उस नदीम का आतंकी कनेक्शन है, या उस सलमान का आतंकी कनेक्शन है, या फिर हाईली एजुकेटेड उस डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन है? ये बम लाल किले पर ही क्यों फोड़ा गया? आइए इन सब सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। साधारण कार ब्लास्ट इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं कर सकती। यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि सीएनजी ब्लास्ट है, पर सीएनजी इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं कर सकती। वैसे देश में सीएनजी ब्लास्ट होते रहते हैं, पर जांच के अनुसार इसमें कोई भी सीएनजी के ब्लास्ट के पार्टिकल नहीं पाए गए। सीएनजी इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं कर सकती। इतना बड़ा ब्लास्ट करने की ताकत सिर्फ एक बॉम्ब में ही है। इस ब्लास्ट में 13 लोगों को मारे जाने की खबर है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस ब्लास्ट के बाद में देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जांच में पता चला है कि कार में अमोनियम नाइट्रेट जैसे हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हर बीतते घंटे के बाद इस इंसिडेंट को लेकर नई नई जानकारी सामने आ रही है। हम इस वीडियो में उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनकी पुष्टि पुलिस प्रशासन ने कर दी है। सबसे पहले जिस कार में बॉम्ब फटा है वो कार I-20 हरियाणा नंबर से रजिस्टर्ड थी। ओनर को हिरासत में लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज से उस व्यक्ति की कुछ तस्वीरें और गाड़ी का पार्क होने का टाइम पता चला है। कुछ रिपोर्ट इसको फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के मॉड्यूल से जोड़ रही है। फरीदाबाद मॉड्यूल ने बताया है कि ये लॉन वोल्फ नहीं है, बल्कि ये मॉड्यूल से प्रेरित हमला हो सकता है। इस घटना से ठीक 24 घंटे पहले गुजरात एटीएस ने 3 ऐसे आतंकियों को अरेस्ट किया है जिनके पास से केमिकल वेपन, AK-47 कारतूस और कई सारे हथियार पकड़े गए हैं। इन तीनों आतंकियों का मकसद दिल्ली, लखनऊ, गुजरात के कई शहरों में आतंकी हमला करना था। एटीएस को इनके पास से कई पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और रसायन जहर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले लगभग 4 लीटर कैस्ट्रोल मिला है। इन लोगों ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान से कई हथियार ड्रोन के थ्रू मंगवाए। जांच के दौरान दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद के भीड़भाड़ वाले इलाकों की तस्वीर इनके पास से पाई गई। जांच में पता चला है कि इनका मकसद जहरीले केमिकल के थ्रू बड़ा हमला करना था, और ये ऐसा जहर है जिसका ना ही कोई रंग है और ना ही कोई स्मेल है, और इस जहर का कोई इलाज भी नहीं है। और इन तीनों का नाम है अहमद मायूद्दीन सैद, आज़ाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सलीम खान। लेकिन इस मॉड्यूल से पकड़े जाने के बाद खुफिया एजेंसी अलर्ट पे है। इस खबर के तुरंत बाद फरीदाबाद में 2900 kg विस्फोटक मिला है, जो इस देश में बड़ा धमाका करने की तैयारी में थी। अब क्योंकि ये पकड़े गए तो ये पैनिक में चले गए और लाल किले पे इन्होंने जल्दबाजी में बम ब्लास्ट कर दिया। हाल ही में एक महिला डॉक्टर को भी अरेस्ट किया गया है, डॉक्टर शाहीन सैद, जो हथियार को कार से लखनऊ ले जा रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब SIR कानून को रोकने के लिए कर रहे थे, ताकि इंडियन गवर्नमेंट का SIR कानून से ध्यान हटे और देश में होने वाली इन घटनाओं पर ध्यान जाए और इंडियन गवर्नमेंट SIR कानून को रोक दे। ये इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जो इस देश में स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहा था। अब इस नेटवर्क का तार NIA और बाकी एजेंसियां जोड़ रही हैं और सर्च मोड पर लगी हुई है। लेकिन आपने दिल्ली में ये जो ब्लास्ट देखा है, ये कुछ भी नहीं है जो कि इन आतंकियों ने आगे का प्लान कर रखा था। लेकिन दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि 5 डॉक्टर इसमें पकड़े गए हैं। कहा जाता है कि पढ़ लिख कर लोग समझदार बनते हैं, कट्टर नहीं बनते। तो क्या माना जाए कि कट्टरता का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है? बताइए। जो इस हमले से खुश हो रहे हैं और स्माइल इमोजी भेज रहे हैं, इनकी जांच और इलाज दोनों होना चाहिए। मैं इंडियन गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखे और इन पर कार्रवाई करे। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खोले जाते हैं। अगर 990 ब्लास्ट रोके जा सकते हैं तो एक ब्लास्ट में इनको कामयाबी भी मिल सकती है। और मेरा एक सवाल आप लोगों के लिए, ये सब लोग एक ही मजहब से क्यों होते हैं और कभी भी कोई क्रिश्चियन, हिंदू, बौद्ध या जैन धर्म से क्यों नहीं होता? कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।